नमस्कार, स्वागत है आपका जनअपेक्षा न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशिता गुप्ता। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। बांग्लादेश में ही नहीं, उदयपुर में भी हो रहा हिंदुओं पर अत्याचार। उदयपुर के आयड़ स्थित एक हिंदू परिवार को लगातार 6 महीने से जान से मारने की धमकियां मिल रही है। भोपालपुरा थाना क्षेत्र के आयड़ में रहने वाले एक युवक ने जब कुछ युवकों को इसके घर के बाहर ऑटो रिक्शा खड़े करने से मना कर दिया तो उन युवकों द्वारा लगातार घर खाली कर देने और जान से मारने की धमकियां मिल रही है। कलालवाड़ी आयड़ निवासी किशन लाल ने 7 अगस्त को भोपालपुरा थाने और उदयपुर के एसपी के समक्ष अपनी व्यथा प्रकट की। इस पर पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज कर ली गई। किशन लाल का कहना है कि समुदाय विशेष द्वारा लगातार पीड़ित को परेशान किया जा रहा, जातिगत गाली गलौज करने के साथ घर के सामने बाथरूम करना और मांसाहार पकाने और घर खाली कर भाग जाने को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा है। हाँ, तो किशन जी, आपके साथ में क्या वारदात हुई, बताइए पूरा। ये फरवरी के महीने में जब टेम्पो बाहर खड़ा किया, वो आवाज़ कर रहा था तो मैं बाहर आया और बाहर आया तो टेम्पो जो स्टार्ट था, मैंने उसको बोला कि ऑटो थोड़ा आगे जाके खड़ा कर दीजिए, वो आवाज़ कर रहा है। बंद होता तो मैं कोई बात नहीं, तो उन्होंने उल्टा से गाली गलौज से करते हुए और एकदम धमकी देने लग गए। फिर उसके बाद 1 से 2, 2 से 4 ऐसे आते गए और पूरे मोमडन, ठीक है। फिर उस समय उन्होंने कहा कि कन्हैयालाल जैसा मैटर कर देंगे। तो ये फिर उस समय ये मैंने तुरंत ये कहते हुए मैंने फिर वो पुलिस में दूसरे दिन मैंने उस समय कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि पूरे वहाँ पे पूरा मुस्लिमों का जमावड़ा हो गया था और मैं वहाँ पे अकेला था। इसके कारण मैं वो फिर उसके तुरंत मैंने जाके और फिर पुलिस में भी मैंने कहा और फिर मैंने अपने राम सेना में तो उन सूचित किया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो वहाँ पे उमेश जी करके वहाँ पे मिले, बात हुई। तो फिर उन्होंने कहा कि ये तो उन्होंने और फिर अपने जो भी कार्यकर्ता ये अपने शिव सेना, ये बजरंग सेना, राम सेना और ये जो भी है अपने सभी अपने साथ मिलके उन्होंने ये मेरा सहयोग किया और फिर उसकी वजह से ये थोड़ा ठंडे पड़े। लेकिन उसके बाद भी ये कंप्लेंट सब कुछ होने के बाद फिर जो एक जने के जो नाम लिखे थे उसमें से जो व्यक्ति 2-3 कुछ थे जो वो तो बस निकले, खाली एक जने का जो नाम उनको लिया उनको किया। लेकिन वो तो अब साइड में हो गया है। लेकिन अब उसके जो 2 साथी और भी जो वो अभी भी बहुत परेशान कर रहे हैं और उसके साथ अभी उनके जो गैंग पहले 8-10 जनों की थी वो भी आए दिन यहाँ पे करने के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। लेकिन अभी क्या है कि ये हाल ही में 28 तारीख को उन्होंने 11:30 बजे के करीब उन्होंने ये मांस का प्रोग्राम बनाया। तो मैंने उनको भीड़ इकट्ठे हुए देखा तो मैं तुरंत वहाँ पे 100 नंबर ये अपने भोपालपुरा पे फ़ोन किया। भोपालपुरा से फिर पुलिस आई तो वहाँ पे फिर उन्होंने बात हुई तो उन्होंने जो ये आग लगाते जो भट्टी हैं उन्होंने दूर हटवाई, उधर रखवाई। तो उन्होंने फिर हटवा के और फिर वो उन्होंने कहा कि ये मीट यहाँ पे कुछ मत बनाना, इनके कल सोमवार है। तो उन्होंने पुलिस ने ये किया और तो उन्होंने वो चले गए। फिर सुबह की करीब 7 बजे के करीब तो उन्होंने मीट बनाना शुरू कर दिया और मीट मेरे घर के सामने ही धोना वोना हेडपम्प के वहाँ पे पूरा सुगलवाड़ा कर दिया और वहाँ पे पूरी बदबू मेरे घर के अंदर आई, वो भी सोमवार के सावन के महीने में, जो कि यहाँ पे अपने पूरे जयपुर से भी मनाही हुई थी कि सावन के महीने में कोई मीट किसी के सामने नहीं बनाएगा। लेकिन इसका पालन नहीं हुआ और पुलिस वालों को भी झूठ बोला, पुलिस वाले के सामने ही कहा था कि मीट नहीं बना रहे, लेकिन ये बना दिया। फिर उसके बाद अभी ये कौन सी अभी कुछ 3-4 दिन पहले की बात है। तो उनमें से वो जो लड़के थे वो मेरे घर के सामने बाथरूम कर रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि बाथरूम थोड़ा आगे कर दीजिए, मैं बाहर ही बैठा था, उस समय की बात है। तो उस समय सिर्फ ये कहते ही उन्होंने उठपटांग बोलना शुरू कर दिया और गाली गलौज खटी खड़े वो करने, तू चुप रहे, ज़्यादा बोला तो अभी तुझे को अभी मारना शुरू करेंगे जो कुछ बचाने वाला नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा कि भाई मैंने तो तुझे कुछ नहीं कहा है, खाली इतना ही कहा कि बाथरूम आगे कर दे, किमाड़ खुला है और मैं बैठा हूँ, अच्छा नहीं लगता है। तो तू इतना बदतमीजी से बात कर रहा है। तो उसने कहा कि कन्या ज़्यादा अभी भी वो चुपचाप बैठ गया, कन्हैयालाल मैटर होते हुए अभी देर नहीं लगेगी और ये अभी हो जाएगा ये। और तू अभी कोई तेरा कोई बोलने किसी की हिम्मत नहीं है जो हमारे यहाँ पे इस इलाके में आ सके कहने का।
तो फिर वो ये कहते हुए फिर वो इकट्ठे हो गए सारे, इन सब बाहर आ गए, वो मेरी आवाज़ सुन के, उनकी आवाज़ सुन के। तो फिर उन्होंने ये आवाज़ सुनते हुए उनकी और हिम्मत बढ़ी और मारने के लिए और आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए फिर उन्होंने, मेरे बड़े भाई ने बीच बचाव किया, वो आवाज़ सुन के बाहर आए वो भी, क्योंकि नींद सो रहे थे वो उस समय, 11:30 की बजे की बात है ये भी। तो उस समय ये मारपीट करने लग गए। तो उससे तुरंत मैंने ये चीज़ दांपते हुए, धमकी और सब कुछ करते हुए अब लेवल पार हो गया। उसके बाद मैंने देखा कि अब ये और है, तो मैंने तुरंत 100 नंबर पे फ़ोन किया। 100 नंबर पे फ़ोन किया तो पुलिस वहाँ पे आई। तो वहाँ पे भीड़ को वहाँ पे दूर हटाया और दूर उन्होंने कहा अपने अपने घर पे जाओ, ये दोनों का, ये इनका मामला है, ये 4 जनों का जो भी है। तो फिर उन्होंने कहा ये करके उनको, मैं कुछ मुझसे मैं कुछ भी नहीं बोला। तो उन्होंने एक सब जने आए और एक ही दबाव डालने लगे, बात ये पुलिस को क्यों बुलाता है, पुलिस को बुलाएगा तो हम फिर चुपचाप नहीं बैठेंगे। और ये तो फिर इस बात को पुलिस ने समझाई, उनको करते हुए, क्योंकि वो 2, 3, 4, 5 पुलिस वाले थे, उन्होंने भी मुझे इशारा किया कि तुम फौरन को ये गोपालपुरा जाओ और रिपोर्ट दे के आओ। तो फिर मैंने तुरंत वहाँ पे 12 बजे के करीब वहाँ पे पहुँचा और वहाँ पे 2 लाइन की रिपोर्ट वहाँ पे दे के आया। तो लेकिन उससे पहले उनकी साजिश ऐसी थी कि मेरे से पहले ही उन्होंने ये वारदात करने से पहले वो रिपोर्ट वहाँ पे पहुँचा दी, वो रिपोर्ट वहाँ पे पहुँचा दी और फिर उसके, ताकि वो मेरे ऊपर हावी हो सके। तो ये तो फिर मैंने दूसरे दिन वापस मैंने ये देखा और लेकिन हाँ, ये पुलिस वाले मेरे एक बार तो रिपोर्ट भी नहीं ले रहे थे। फिर मैंने ज़बरदस्ती वहाँ पे रिपोर्ट दी। तो फिर वो दूसरे दिन मैं जाके कोर्ट में अपने उमेश जी सर से मिला। तो उन्होंने, वकील साहब ने फिर वो रिपोर्ट मेरे साथ रख कर और उन्होंने रिपोर्ट एफसी साहब के वहाँ पेश करवाई और पेश करवा के फिर उन्होंने वहाँ पे ये कार्रवाई की हुई। और अभी ये कह रहे, ये वापस उसके बाद भी मुझे घूर के रास्ते में आता हूँ तो घूर के देखते हैं जैसे कि कुछ करने का इनका इरादा है और धमकाने की, और मेरे को पुलिस में बंद करने के लिए मेरे ऊपर दबाव भी डालने लग, पुलिस के ऊपर ये मेरे ऊपर दबाव डालने लग गए। लेकिन पुलिस वालों ये अब आपको क्या लगता है, इनसे कोई आपको खतरा है या ऐसा कुछ है? नहीं, खतरा तो है, क्योंकि पुलिस वालों ने भी कह दिया कि वहाँ पे CCTV लगा दीजिए। और दूसरी बात ये कि जहाँ तक भी अभी सभी ने मुझे कहा है कि संगठन ये जो भी है ये कब आएगा क्या है, तो फिर मैंने एक ही बात की, संगठन आए या ना आए, देर से आए, मैं अकेले, अगर जो परी कितने भी हो अकेले लड़ लूंगा, मरना तो एक बार ही है, तो फिर मुझे किस बात की चिंता। तो एक बार, क्योंकि मुझे कल भी मरना, अमर होके तो आया नहीं हूँ, लेकिन मैं घर छोड़ के नहीं जाऊंगा। और घर, उन्होंने ये भी कितनी बार कहा कि घर छोड़ के भाग जा, वो कर जा, मकान का बेच दे वो पैसे, लेकिन मैंने उनको कहा कि मैं बेचूं या नहीं बेचूं मेरी मर्जी, और भागने वालों में से मैं नहीं हूँ। एक बात है, अब मरूंगा भी यहीं, जन्म भी मेरा यहीं हुआ है और यहाँ पे अगर लड़ते हुए मर गया तो मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन मैं भागूंगा नहीं। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।